देखिए, आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने लालू यादव के मुद्दे पर पत्रकारों के सवाल को नेग्लेक्ट करते हुए आधा उगला और आधा निगला। बेल मिल गया लालू जी को, बेल मिल गया है। अरे लेकिन उसके अलावा एक बड़ी बात है, लालू यादव केवल यादव और मुसलमानों के नेता नहीं है। अगर लालू यादव के बारे में आप जानते हैं, उनके वोट बैंक को आप अच्छे से समझते हैं, तो आपको पता होगा कि सारे गरीब गुरबों के बीच उनका वोट परसेंटेज है और जितने भी पिछड़े दलित हैं वो लालू यादव को भगवान मानते हैं। और लालू यादव को एक उन्होंने याद कर लिया। जितना तेजस्वी यादव ने अब तक लालू यादव को याद नहीं किया है, उतना तो सदन में नीतीश कुमार याद कर चुके हैं कि मौजूदा जो राजनीति है, जो कहीं ना कहीं एक ऐसे समय जगह पर आकर रुक गई है जहां नीतीश कुमार और भाजपा, बाकी सभी दल भी बस चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं कि कहीं अगर चुनाव वक्त से पहले हो जाए, कहीं अगर भाजपा के साथ रिश्ते खराब हो जाए नीतीश कुमार के, तो फिर चुनाव में हम कमजोर ना जाए। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह है पंचनामा। पंचनामा के आज के एपिसोड में हम लालू यादव के बिहार वापसी पर भाजपा और नीतीश कुमार के सहम जाने पर चर्चा करेंगे। आप अगर भाजपा और नीतीश कुमार के सहयोगियों में से हैं या समर्थकों में से हैं, तो आपको ये लग सकता है कि नमन मिश्रा तो कहीं ना कहीं चाटुकारी कर रहा है। आप अगर पंचनामा के रेगुलर दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि ऐसा मैं नहीं करता हूँ। हाँ, अब बात करते हैं उस विषय पे जिस विषय की चर्चा करने में आया हूँ। देखिए, लालू यादव की वापसी तो होगी, ये अब तय हो गया है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। कोषागार के मामले में जो मामला चल रहा था, सीबीआई ने बहुत अड़ंगा लगाया, लेकिन लालू यादव की वापसी हो गई है, ये तय हो गया है। अब यहाँ एक गेम है, क्योंकि लालू यादव को एक्टिव राजनीति में जो शर्तें दी गई हैं उनकी रिहाई पेरोल की, उसमें वो राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं हो सकते। वैसे भी उनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है, वो एक्टिव राजनीति का हिस्सा नहीं है। लेकिन पर्दे के पीछे लालू यादव जो खेल करते हैं वो आपको अच्छे से पता है। सरकार बनने से पहले ही बिहार में इस बार भी उन्होंने खेला शुरू कर दिया था, लेकिन वो खेला अधूरा रह गया, क्योंकि लगी से घास कम ही कटता है। अब जब लालू यादव बिहार की राजनीति में होंगे तो कौन कौन से खेतों को काटेंगे और किसकी किसकी बकरी अपने यहाँ बांधेंगे, ये भी जानना इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने लालू यादव के मुद्दे पर पत्रकारों के सवाल को नेग्लेक्ट करते हुए आधा उगला और आधा निगला, ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो हैं वो लालू यादव को लेकर उत्साहित भी हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हैं। देखिए, लालू यादव की बात कर लेते हैं। पहले लालू यादव का बिहार में आना ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब नीतीश कुमार बिहार में जीत कर आए थे तो उन्होंने लालू यादव को सत्ता से सत्तासीन कर दिया था। उस वक्त भी लालू यादव जेल गए थे और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनना पड़ा था। लेकिन इन सारी संभावनाओं पर, नीतीश के 100 तिकड़मों पर भी फिर से वापसी लालू यादव ने कर ली। 2014 में जब भाजपा नीतीश कुमार प्रचंड पे थे और जब नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि वो अब शायद पीएम भी बन जाए और नरेंद्र मोदी को उन्होंने चैलेंज कर दिया, तब लालू यादव को उनको आवश्यकता पड़ी बिहार में सत्ता की वापसी के लिए। क्यों? क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंक दिया था। आपको लोकसभा चुनाव याद है। लेकिन 2015 में जब वापस भाजपा से टकराने की स्थिति में नीतीश कुमार हुए तो उनमें हिम्मत नहीं हो पाई। उन्होंने, नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर लालू यादव का आह्वान किया और कांग्रेस और लालू यादव मिलकर जो भाजपा का हश्र किए थे वो आपको याद ही होगा। एक और बात बता दूं, लालू यादव एक समय था जब एक मुश्त बिहार के सारे बड़े दिग्गजों, जॉर्ज फर्नांडिस हों, शरद यादव हों या फिर नीतीश कुमार हों या उस वक्त के दिग्गज नेताओं के आप वरिष्ठ रामविलास पासवान ही क्यों ना हो, इन सभी को एक बार में उन्होंने हराया था। कांग्रेस को भी अपने घुटनों पर लाकर खड़ा किया था। और आज कांग्रेस अगर राजद की पिछलग्गू बनी हुई है तो उसके पीछे केवल ये कारण है कि लालू यादव जब चाहते थे कांग्रेस को मजबूत कर देते थे, जब चाहते थे कांग्रेस को उसकी हैसियत याद दिलाते थे। याद है एक बार कांग्रेस से उन्होंने अलग हटकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस की स्थिति क्या हुई थी आपको याद होगा, सब याद होगा। लालू को कांग्रेस ने इसी डर से रेल मंत्री बनाया था जब वो बिहार की सत्ता से अलग हुए थे।
लेकिन इतने कालजयी नेता, इतने इंपॉर्टेंट नेता, जब इतने सारे विश्लेषक बैठे हुए हैं, लालू यादव की वापसी को लेकर सभी चर्चाएं कर रहे हैं, तो कुछ बड़े विश्लेषकों का यह कहना है कि बिहार में आने का लालू यादव का मतलब सीधे तौर पर बिहार की मौजूदा जो राजनीति है, जो कहीं ना कहीं एक ऐसे समय जगह पर आकर रुक गई है जहां नीतीश कुमार और भाजपा, बाकी सभी दल भी बस चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं कि कहीं अगर चुनाव वक्त से पहले हो जाए, कहीं अगर भाजपा के साथ रिश्ते खराब हो जाए नीतीश कुमार के, तो फिर चुनाव में हम कमजोर ना जाए। एक और बात है, लालू यादव जिसके पीछे पूरा विपक्ष, पूरा सत्ता पक्ष के लोग भी, आपको याद होगा जब जीतन राम मांझी भाजपा के साथ थे, एनडीए का हिस्सा थे, एनडीए सरकार में थी, तब वो छोड़कर लालू यादव के बस करिश्मा और उनके वोट बैंक के चलते उनके पीछे गए थे। आपको याद होगा केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देकर उपेंद्र कुशवाहा उनके पीछे गए थे, और नरेंद्र मोदी के बी टीम कहे जाने वाले उस वक्त के मुकेश सहनी भी लालू यादव में अपनी आस्था दिखाकर उनके पास गए थे। आज जिस पप्पू यादव को आप जानते हैं, वो भी एक समय था लालू यादव के साथी थे। ज़्यादा दूर कहाँ जाना, नीतीश कुमार की ही बात कर लीजिए। नीतीश कुमार को जब भी सत्ता की दूरी नजर आई है सत्ता से, तब उन्होंने लालू यादव का रुख किया है। अभी हाल ही में तो जिस दिन बैठे हुए थे सभी लोग सदन में, और लालू यादव को एक उन्होंने याद कर लिया, जितना तेजस्वी यादव ने अब तक लालू यादव को याद नहीं किया है, उतना तो सदन में नीतीश कुमार याद कर चुके हैं। याद ही होगा वो भाई, वो मित्र समान भाई के तुम पुत्र हो। आज जब लालू यादव बिहार की राजनीति में वापसी कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार की घिघी बन गई है। वहीं कहीं ना कहीं भाजपा भी जिस तरह की बेचैनी दिखा रही है, देखिए भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता अब तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं से इतर होकर अगर आप देखते हैं, तो एक मार्जिनलाइज किए हुए नेता सुशील मोदी काफ़ी हद तक लालू यादव की रोज जो नाम लिया करते थे, आज भी उन्होंने लिया है। आज तो स्पेशल अवसर था, नाम कैसे ना ले, लेकिन हड़काते हुए कह दिया है कि सरकार गिराने की चेष्टा न कीजिएगा, वरना हम कोर्ट तक जा सकते हैं। हालांकि ये ट्वीट बाद में पता चला कि बहुत फर्जी है, लेकिन इसी तरह के कुछ ट्वीट्स उन्होंने किए कि अगर कार्यकर्ता ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे तो उनको दवाई प्रशासन दे देगा। इन सारी बातों को अपनी तरफ रख दीजिए और लालू यादव की जो उपयोगिता है बिहार की राजनीति में, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर लालू यादव की उपयोगिता के बारे में आपको पता है, इतनी बातें जो मैंने कही हैं उस पर अगर विश्वास है, तो याद रखिए बिहार में आने के बाद लालू यादव कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे खेल फिर करेंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था ना, लालू यादव को राजनीतिक रूप से अपंग कर दिया गया था। एक बिल की वजह से लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते, एक्टिव राजनीति में नहीं आ सकते। लेकिन इसके बावजूद याद कीजिए, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में हो, उस पार्टी ने अपने परफॉर्मेंस को बेहतर किया है। राजद 74 सीटें लेकर आई है, भाजपा से एक ही कम। और आप जिसे मुख्यमंत्री आज बिहार में देख रहे हैं, उनकी पार्टी ने तीसरे पोजीशन पर इस बार अपना किसी तरह से इज्जत बचाया। 43 सीटें आई थी और 25 सीटों का नुकसान हुआ था। आप समझ लीजिए, अगर इस सारे समीकरण में राजद को अगर लालू यादव का हॉर्लिक्स मिल जाए, तो क्या ये बच्चा बड़ा नहीं होगा, क्या ये बच्चा पहलवान नहीं होगा? इन सारे सवालों के साथ साथ कुछ जवाब भी देता जाता हूँ आपको। जिस तरह से आपको पता है कि लालू यादव की मौजूदगी बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उस तरह से राजद के लिए भी लालू यादव की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है। राजद पहले से थोड़ा कमज़ोर जरूर हुई है, राजद में टूट भी हुई है, कई लोग इधर से उधर भागे हैं, कई पुराने दिग्गज चुप बैठे हुए हैं, रघुवंश प्रसाद की गैर मौजूदगी की वजह से भी परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं। लेकिन लालू यादव के मौजूद हो जाने से, जनता के बीच पहुँचने से, उन सारे नेताओं को फिर से एक बार इंजेक्शन पड़ जाएगा, कोरोना वैक्सीन, यानी वो सब कहीं ना कहीं इम्यून हो जाएंगे, उनको फिर से ऐसी बीमारियां राजनीतिक नहीं होंगी। लेकिन उसके अलावा एक बड़ी बात है, लालू यादव केवल यादव और मुसलमानों के नेता नहीं हैं। अगर लालू यादव के बारे में आप जानते हैं, उनके वोट बैंक को आप अच्छे से समझते हैं, तो आपको पता होगा कि सारे गरीब गुरबों के बीच उनका वोट परसेंटेज है, और जितने भी पिछड़े दलित हैं वो लालू यादव को भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अलग अलग समय में लालू यादव ने अलग अलग बयान ऐसे दिए हैं जिसकी वजह से जब सवर्णों का दबदबा था तब उन्होंने उसको चैलेंज किया। अब जब भाजपा पूरी प्रचंडता से पूरे देश में आ रही है और फुल बहुमत के साथ आ रही है, तब भी लालू यादव अकेले नेता हैं जिन्होंने भाजपा के साथ अब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और आगे भी करने की कोई उनकी मंशा नहीं है। इसी सब बातों को जब आप जोड़ते हैं, समीकरण को साथ लाते हैं, तो आपको एहसास हो जाता है कि 2015 वाला जो खेला था वो लालू यादव फिर से करने आ रहे हैं। एक बात और बता दूं आपको, नीतीश कुमार जितना तेजस्वी यादव से परहेज करते हैं, उतना ही लालू यादव से प्यार भी करते हैं। आने वाले समय में नीतीश कुमार की असहजता को लालू यादव जब बिहार में रहेंगे तो ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। अपने भाई की असहजता को अच्छे से समझते हैं, और जब लालू यादव कुछ बात कहेंगे तो नीतीश कुमार को उसका नोटिस लेना पड़ेगा। आने वाले समय में बहुत सारे समीकरण भी हो गए हैं,
बहुत सारी घटनाएं घटनी है। राजनीति पर हमारी नज़र तो बनी हुई है, लेकिन हाँ एक और बात है, कोरोना पर भी नज़र होनी चाहिए। आपकी नज़र भी कोरोना पर होनी चाहिए। अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनकी सुरक्षा आपके हाथ में है, इसलिए जो भी नॉर्म्स है अभी फ़िलहाल कोरोना के, उन सब का पालन कीजिए। मैं भी हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ। खबरें चलती रहेंगी लगातार, आपको देख रहे हैं आप घर से आइसोलेशन से ही आपको मैं खबर दिखा रहा हूँ, तो खबरें लगातार चलती रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको खबर मुफ्त में जहाँ रहिएगा वहीं मिल जाएगा, लेकिन जहाँ मत रहिए घर रहिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।